हेलो एंड वेलकम टू लर्निंग केमिस्ट्री विद एस के वर्मा। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री पीवाईक्यू सीरीज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पार्ट 6 में हम लोग आ गए हैं और इसमें हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के पीवाईक्यूज डिस्कस करने वाले हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का यदि पूरा थ्योरेटिकल बैकग्राउंड आपको जानना है और उसकी सारी प्रॉपर्टीज को डिटेल में लर्न करना है तो आप हमारी एक प्ले लिस्ट है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एनसीईआरटी बोल करके, आप उस प्ले लिस्ट में जाइए। उस प्ले लिस्ट में आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के 2 वीडियो मिलेंगे, उसमें डिटेल में हम लोगों ने इसको डिस्कस किया हुआ है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आखिर है क्या। देखिए, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो आप जानते ही हो, एक सिंगल इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल है ना, वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। सिंगल इलेक्ट्रोड का तो पोटेंशियल मेजर कर ही नहीं सकते है ना, क्योंकि सिंगल इलेक्ट्रोड काम थोड़ी ना करता है, 2 इलेक्ट्रोड को मिलाते हैं तब सेल बनता है एक, ठीक है। तो इसलिए एक इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे मेजर करते हैं, वो उसको स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसका यूपीएससी ने क्या कह दिया कि जिसका आपका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो 0 ले लिया गया, 0.0 वोल्ट, ठीक है, किसका, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का। उसके साथ कंबाइन करके ये जो इलेक्ट्रोड है, यानी कि कोई भी इलेक्ट्रोड को आपको स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो रेफरेंस इलेक्ट्रोड है उसके साथ कंबाइन करके उसका हम क्या निकालते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालते हैं, ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यदि 1 m कॉन्सेंट्रेशन हो किसकी, इलेक्ट्रोलाइट की, और 298 केल्विन टेम्परेचर हो, तो इसी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इतनी बात क्लियर हुई, ठीक है। अब हर इलेक्ट्रोड का जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है इसको डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर देते हैं। वो जो सीरीज हमें मिलती है वही आपकी क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। बात आपको समझ में आ गई। जो चाहे अब आप लोग एसआरपी लिख दो, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बोल दो, चाहे आप लोग रिडक्शन पोटेंशियल बोल दो केवल, चाहे आपको आप बोल दो एसईपी यानी कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोल दो, इन तीनों टर्म का मतलब एक ही होता है, सुन लो, ठीक है। अब एक कन्वेंशन ले लिया, यूपीएससी ने क्या कहा कि आपको किसी भी इलेक्ट्रोड की जो रिएक्शन लिखनी है ना, वो यदि इंडिविजुअल इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रोड रिएक्शन आप लिखोगे तो हमेशा रिड्यूस्ड रिएक्शन ही लिखोगे, रिडक्शन रिएक्शन ही लिखोगे। ये देखो, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एनसीईआरटी में जो दी हुई है वो आपके सामने है। ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म, उसमें आप इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे जितने चाहिए, और रिड्यूस्ड फॉर्म यानी कि सारी रिएक्शन आप देख लीजिए, सारी की सारी रिडक्शन रिएक्शन है, चाहे उस इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन होता हो चाहे रिडक्शन होता हो सेल में, उससे कोई मतलब नहीं है, सबकी रिडक्शन रिएक्शन दी हुई है। यानी कि सबसे पहली बात तो ये हुई, सिंगल इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रोड रिएक्शन आप हमेशा कैसे कैसे लिखेंगे, रिडक्शन रिएक्शन लिखेंगे। किसी भी इलेक्ट्रोड को लिखने का तरीका भी बता दिया इन्होंने। इन्होंने कहा आप किसी भी इलेक्ट्रोड को लिखते हो, उसका रिडक्शन पोटेंशियल बताते हो, तो ई नोट तो आप लगाओगे ही लगाओगे। पहले उसकी ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म, जैसे आप एफ दिखाओगे ना या आप Zn दिखाओगे, तो पहले उसकी ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म आप लिखोगे Zn2+ और स्लैश और फिर उसकी रिड्यूस्ड फॉर्म। बात समझ में आ गई। यानी कि रिडक्शन में भी तो यही होता है, ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में आप क्या जोड़ते हो, इलेक्ट्रॉन, और फिर रिड्यूस्ड फॉर्म आती है। तो सेम ऐसे की ऐसे लिखने का तरीका होता है किसी भी इलेक्ट्रॉन को, पहले ऑक्सीडाइज्ड स्लैश फिर रिड्यूस्ड फॉर्म, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहां पर ये देखिए, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यूज है वोल्ट में, ठीक है ना। और ये जो सीरीज है ये इन्होंने ऑलरेडी 298 केल्विन टेम्परेचर पे लिया हुआ है। ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज है। आप देख लीजिए, सबसे ज्यादा वैल्यूज कौन से इलेक्ट्रोड की है, फ्लोरीन के इलेक्ट्रोड की है, और उसकी वैल्यू कितनी है, हाईएस्ट 2.87। इससे ज्यादा किसी भी इलेक्ट्रोड की रिडक्शन पोटेंशियल नहीं है। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है, देखिए नीचे गिरती जा रही है वैल्यू, डाउन होती जा रही है, डाउन होती जा रही है, और ये आ गए हम 0 तक हाइड्रोजन पर। ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है ना, जिसकी बाकी सब इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने के लिए इसको बेचारे को क्या मान लिया, रेफरेंस मान लिया, और इसको कहा तुम्हारी 0 है और तुम्हारे रेफरेंस में बाकी सबका निकालेंगे। जैसे क्लास में सब बच्चों का वेट निकालना है, किसी एक बच्चे को रेफरेंस ले लेते हैं कि भाई इसका एक काम करो, इसका एक्स ले लो, अब इसके रेफरेंस में बाकी सबका निकाल दो। यदि किसी का डबल इससे डबल है तो कह दो इसका 2x है। बात आपको समझ में आ गई। यानी कि एक को रेफरेंस ले लिया, बाकी सबका उसके कंपैरिजन में मेजर कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया हाइड्रोजन का, इन्होंने उसको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ले लिया, उसका 0 ले लिया। अब यानी कि अब ये इतने जो इलेक्ट्रोड थे उनकी पॉजिटिव वैल्यू थी हाइड्रोजन के कंपैरिजन में। अब ये देखो 0 से और वैल्यू गिर रही है, तो ये सारे वो इलेक्ट्रोड हैं जिनकी हाइड्रोजन के कंपैरिजन में क्या है, नेगेटिव वैल्यू है। और कहां तक गिरती है वैल्यू, वैल्यू गिरती है -3.05 तक। जो कौन से इलेक्ट्रोड की है, लिथियम के इलेक्ट्रोड की। तो आपने देखा सबसे ज्यादा किसकी थी, फ्लोरीन इलेक्ट्रोड की थी 2.87। सबसे कम किसकी है, आपके लिथियम इलेक्ट्रोड की है, ठीक है, -3.05। ओके। अब अब देखो, हम
पिछले वीडियोस में बात कर चुके हैं कि एसआरपी वैल्यू ज्यादा है तो ये होगा, ज्यादा है तो ये होगा। तो अब फाइनली हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आ गए हैं जहां पर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज हैं। तो किसी भी इलेक्ट्रोड की स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा होती है, ग्रेटर होती है, उसका मतलब क्या होता है वो आप समझ लो। यानी कि दो इलेक्ट्रोड को आप कंपैरिजन कर रहे हो, एक की ज्यादा एक की कम है, तो जिसकी ज्यादा है ना, उसका क्या मतलब है वो आप समझ लो। किसी भी इलेक्ट्रोड की रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ग्रेटर है, ज्यादा है, इसका मतलब ये हुआ कि उसकी रिड्यूस्ड फॉर्म ज्यादा स्टेबल है। उसकी रिड्यूस्ड फॉर्म क्या है, ज्यादा स्टेबल है ना। क्यों स्टेबल है, क्योंकि उस इलेक्ट्रोड की टेंडेंसी है टू गेट रिड्यूस्ड, यानी कि उसकी रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज्यादा है। सुन लो, पहली बात तो क्या है, उसकी रिड्यूस्ड फॉर्म ज्यादा स्टेबल है। दूसरी बात, उसकी रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज्यादा ठीक है ना। यानी कि वो रिड्यूस होना चाहता है वो इलेक्ट्रोड, ठीक है, वो रिड्यूस होना चाहता है, रिड्यूस करना नहीं चाहता, रिड्यूस होना चाहता है, उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। ओके, अब इसकी रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज्यादा है, यानी कि खुद रिड्यूस होना चाहता है। इसका मतलब खुद कैसे रिड्यूस होगा भाई, खुद इलेक्ट्रॉन कैसे गेन करेगा, दूसरे से लेकर के ना। तो इसका मतलब दूसरे को ऑक्सीडाइजिंग करने की इसकी टेंडेंसी ज्यादा है। ये देखो, ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ इज ग्रेटर। ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ यानी कि दूसरे को ऑक्सीडाइज करने की स्ट्रेंथ क्या है, ज्यादा होती है। एंड इट विल एक्ट एज कैथोड इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल यदि आप बनाओगे तो दूसरे इलेक्ट्रोड जिसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू कम है उसके कंपैरिजन में किसका काम करेगा, कैथोड का। ये तो हम बात कर ही चुके हैं। जिसके देखो, स्टैंडर्ड जो एक सेंटेंस है वो मैं आपको दे रहा हूं, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा, वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में कैथोड का काम करता है। क्यों, क्योंकि उसकी रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज्यादा होती है। जब उसकी रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज्यादा होती है तो इसका मतलब ये हुआ कि उसकी जो रिड्यूस्ड फॉर्म है वो ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, जब उसकी रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज्यादा है, इसका मतलब दूसरे को ऑक्सीडाइजिंग करने की टेंडेंसी भी उसकी ज्यादा है। बात आपको समझ में आ गई। तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल यदि किसी का ज्यादा है तो इसके ये चार कंक्लूजन होते हैं। अब यहाँ पर देख लेते हैं, हमारे पास सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी थी, जो फ्लोरीन का जो इलेक्ट्रोड था उसकी सबसे ज्यादा वैल्यू थी। इसका मतलब क्या हुआ, फ्लोरीन फ्लोरीन की जो रिड्यूस्ड फॉर्म है कौन सी, आपकी F माइनस, वो बाकी सारे इलेक्ट्रोड की रिड्यूस्ड फॉर्म से सबसे ज्यादा स्टेबल है। मोस्ट स्टेबल रिड्यूस्ड फॉर्म कौन सी है, F माइनस। सुन लो, क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, अब फ्लोरीन की रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू सबसे ज्यादा है +2.87। इसका मतलब ये हुआ कि ये इसकी रिड्यूस होने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा है। देखो, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा है, इसका मतलब रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज्यादा, तो ये खुद रिड्यूस होना चाहता है। इसका मतलब दूसरे को ऑक्सीडाइज करने की टेंडेंसी इसकी सबसे ज्यादा है, क्योंकि तभी तो दूसरे से इलेक्ट्रॉन छीन के लाएगा ना, तभी तो खुद रिड्यूस होगा। ठीक है, इसका मतलब जो खुद रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज्यादा है वो दूसरे को ऑक्सीडाइज करने की टेंडेंसी ज्यादा है। ठीक है, तो इसकी खुद रिड्यूस होने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा है, इसका मतलब इसकी ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है। इसका मतलब ये स्ट्रोंगेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। सुन लो, स्ट्रोंगेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन, आपका फ्लोरीन। ठीक है ना, क्योंकि इसकी रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज्यादा है, रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा है। अब जो जो स्ट्रोंगेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है वो वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है। बात समझ में आई ना। स्ट्रोंगेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होता है वो, यानी कि वो दूसरे से इलेक्ट्रॉन निकालने की टेंडेंसी ज्यादा है, तो देने की कम हुई ना, तो वीकेस्ट वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ठीक है, तो फ्लोरीन क्या हो गया, फ्लोरीन इलेक्ट्रोड की रिड्यूस्ड फॉर्म मोस्ट स्टेबल होती है। यह है स्ट्रोंगेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, अब अभी हमने बात करी ना कि जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा होती है वो आपके क्या बनाता है, कैथोड बनाता है। तो देखो, हाइड्रोजन के कंपैरिजन में, हाइड्रोजन से यदि कंबाइन कराएंगे ना अपन सारे इलेक्ट्रोड्स को एक एक करके, तो हाइड्रोजन की जीरो होती है। तो ये ऊपर वाले इन सब की क्या वैल्यू है, पॉजिटिव वैल्यू है। इसका मतलब इन ऊपर वालों इलेक्ट्रोड में से किसी को भी कंबाइन करेंगे हाइड्रोजन के साथ, तो वो किसका काम करेंगे, कैथोड का, क्योंकि उनकी वैल्यू ज्यादा है रिडक्शन पोटेंशियल की। और ये जितने भी नीचे वाले, हाइड्रोजन से नीचे वाले जितने भी आपके इलेक्ट्रोड्स हैं, इन सब की वैल्यू माइनस में है। इसका मतलब हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करेंगे तो हाइड्रोजन की वैल्यू ज्यादा हो गई। इसका मतलब हाइड्रोजन कैथोड का काम करेगा और ये किसका काम करेंगे, एनोड का काम करेंगे। बात आपको समझ में आ रही है। तो इस तरह से आप इसका पता लगा सकते हैं। हमें आंसर थोड़ा सा मिल गया है कि आपकी जो फ्लोरीन है वो उसकी स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। अब यहाँ एक छोटी सी एनालॉजी देख लेते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सबसे कम वैल्यू लिथियम इलेक्ट्रोड की है -3.05। सबसे ज्यादा वैल्यू है आपके फ्लोरीन इलेक्ट्रोड की +2.87। ठीक है,
तो इसका मतलब ये हुआ कि इस पूरी सीरीज में देखो, और बीच में आपका ये हाइड्रोजन है जीरो वैल्यू वाला, ठीक है। इसका मतलब इधर से इधर जाते हैं, मतलब ग्रेटर माइनस से ग्रेटर पॉजिटिव की तरफ जाते हैं, तो आपकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही है। ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ डाउन हो रही है, डिक्रीज हो रही है। याद रखना, जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा, उसकी ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ ज्यादा। आप ये लिख लो, SRP डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ। उसका एग्जाम्पल क्या है, आपका फ्लोरीन इलेक्ट्रोड, हाईएस्ट SRP की वैल्यू, इसका मतलब मोस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? और दूसरा ये याद रखना, जिसकी ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ ज्यादा होती है उसकी रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ कम होती है, ठीक है। हो गया, इसका मतलब है ना। ये हो गया SRP, सॉरी ये आर था, मैंने SPP लिख दिया, SRP। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया आपका कौन, रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ, ठीक है। SRP की वैल्यू कम, इसका मतलब रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ ज्यादा। ओके, यस यस। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के कुछ फीचर्स हैं भाई, है ना। ठीक है, कुछ फीचर्स हैं। अब देखो लो, एक एक चीज और है, यहाँ आपको पता चल गया होगा लिथियम की वैल्यू सबसे कम है ना। इसका मतलब लिथियम की रिड्यूस होने की टेंडेंसी सबसे कम है ना। ठीक है, इसका मतलब लिथियम की खुद ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज्यादा है, तो जिसकी खुद ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज्यादा है उसको दूसरे को रिड्यूस करने की टेंडेंसी ज्यादा है। तो मोस्ट रिड्यूसिंग एजेंट ये हो गया आपका, मोस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन हो गया, आपका लिथियम इलेक्ट्रोड हो गया। लिथियम हो गया जो मोस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, फ्लोरीन हो गया जो मोस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, ओके। आपको याद रखनी है ये वैल्यूज सारी की सारी, ये जो एनालॉजी है वो। अब देख लो भाई, मेटल मेटल डिस्प्लेसमेंट तो हम पढ़ते ही हैं। ज्यादा रिएक्टिव मेटल कम रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देता है, तो ज्यादा रिएक्टिव का मेटल का मतलब क्या हुआ। देखो, मेटल की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन देने की, लेने की नहीं होती है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी है, इसका मतलब उसकी SRP वैल्यू क्या है, कम है, क्योंकि SRP वैल्यू ज्यादा होती तो उसकी लेने की टेंडेंसी होती, रिड्यूस होने की टेंडेंसी होती, इसलिए SRP वैल्यू कम होती है, ठीक है। तो जिस मेटल की SRP वैल्यू लोअर होती है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है, और ज्यादा रिएक्टिव मेटल कम रिएक्टिव को डिस्प्लेस करता है। इसका मतलब ये हुआ कि लोअर SRP वाला जो मेटल है वो ज्यादा SRP वाले मेटल को डिस्प्लेस कर देता है इसके सॉल्यूशन से। एग्जांपल ले लो, Zn की माइनस में 0.76 है और कॉपर की प्लस में 0.36 है। जैसे ही Zn को आप CuSO4 सॉल्यूशन में डालोगे, Zn Cu को डिस्प्लेस कर देगा और ZnSO4 का सॉल्यूशन बन जाएगा, कॉपर आपका बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो ये रिएक्शन क्या है, फिजिबल है। ये रिएक्शन फिजिबल नहीं है, सुन लो। आपका कॉपर Zn को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, क्योंकि कॉपर की SRP वैल्यू ज्यादा है, यानी कि इसकी रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज्यादा है, ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी कम है। यस। नॉन मेटल कैसे डिस्प्लेस करता है भाई, देखो, मेटल की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन देने की, ऑक्सीडाइज होने की। नॉन मेटल की होती है इलेक्ट्रॉन लेने की, खुद रिड्यूस होने की। तो जिसका SRP वैल्यू ज्यादा है ना, उसकी रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज्यादा होती है, इसका मतलब वो आपका नॉन मेटल ज्यादा रिएक्टिव है, ठीक है। तो नॉन मेटल का रिएक्टिविटी ऑर्डर तो आपको पता ही है, इसकी तो सबसे ज्यादा ही होती है FCl2 Br2 और आपका I2। ये नॉन मेटल का रिएक्टिविटी ऑर्डर है, ठीक है ना। ये SRP वैल्यू के बेसिस पे है। तो ज्यादा SRP वाला जो नॉन मेटल है वो कम SRP वाले नॉन मेटल को रिप्लेस कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है। एग्जाम्पल ये ले लीजिए, Cl2 और I माइनस ले लीजिए, यानी कि आयोडीन वाला इलेक्ट्रोड है। Cl2 की प्लस में 1.36 है, ठीक है। आयोडीन की माइनस में, सॉरी प्लस में ही है 0.5 हो रहा है। ज्यादा किसकी हुई, ज्यादा Cl2 की हुई। इसका मतलब Cl ज्यादा रिएक्टिव नॉन मेटल है, तो Cl आई माइनस को रिप्लेस कर देगा। ये देखो KCl बन गया, और आयोडीन को बाहर का रास्ता देखना पड़ा बेचारे को, और KCl के साथ जोड़ा किसने बना लिया, आपके Cl ने बना लिया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी इसकी ज्यादा है, इसका SRP ज्यादा है, इसलिए रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज्यादा है। अब आप जानते हो, बहुत सिंपल सी रिएक्शन है, एसिड मेटल से रिएक्शन करता है तो सोल्ट प्लस हाइड्रोजन बनाता है, ठीक है। यानी कि वो आपके एसिड में से, मेटल एसिड में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देता है। अब कौन डिस्प्लेस कर पाएगा भाई, आपको पता है, जो ज्यादा रिएक्टिव है वो कम रिएक्टिव को डिस्प्लेस करता है, ठीक है। तो ज्यादा रिएक्टिव कौन हुआ, जो मेटल्स जिनकी निगेटिव वैल्यू है, निगेटिव SRP है ना, वो क्या होते हैं, उनकी इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी ज्यादा होती है, यानी कि वो आपके ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज्यादा होती है। इसका मतलब वो हाइड्रोजन को इजीली रिप्लेस कर सकते हैं, है ना। तो जिसकी नेगेटिव SRP वैल्यू होती है वो ही हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकते हैं, जिनकी पॉजिटिव SRP वैल्यू होती है वो हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर सकते हैं डाइल्यूट एसिड के सॉल्यूशन से। सुन लो,
ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो रिएक्शन 1 है, कौन सी, ये रिएक्शन 1, ये पॉसिबल है क्योंकि लिथियम ज्यादा रिएक्टिव है ना, माइनस में सबसे हाईएस्ट है ना इसकी, माइनस में 3.05 है ना, इससे ज्यादा रिएक्टिव तो कोई मेटल है ही नहीं अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ठीक है। तो ये यहाँ पे हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा, ये रिएक्शन हो सकती है, ये नहीं हो सकती क्योंकि कॉपर की वैल्यू आपकी प्लस 0.36 है, ठीक है, और इसकी 0.0 है, तो ज्यादा किसकी हुई, ज्यादा कॉपर की हुई। इसका मतलब कॉपर की रिड्यूस होने की टेंडेंसी है, ऑक्सीडाइज होने की नहीं है। इसका मतलब हाइड्रोजन कॉपर को रिप्लेस कर सकता है, कॉपर हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर सकता, डिस्प्लेस नहीं कर सकता, कम रिएक्टिव है बेचारा। इसका मतलब क्या हुआ, चापा मेटल्स होते हैं जिनकी एसआरपी वैल्यू पॉजिटिव होती है, देख लो भाई, बाकी सब मेटल की वैल्यू जो एसआरपी वैल्यू है वो क्या होती है, निगेटिव, ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, हाइड्रोजन से डिस्प्लेस कर सकते हैं उसको, ठीक है। कम रिएक्टिव मेटल कौन से हैं, जिनकी एसआरपी वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव, ठीक है, उनको बोलते हैं चापा मेटल। अब आपको होगी सर चापा मेटल तो कभी सुना नहीं है, ठीक है, तो चापा मेटल आपका ये रहा, कौन सा, C4 आपका कॉपर, H4 आपका Hg, A4Ag और P4Pt, A4Au, ये हैं आपके चापा मेटल जिनकी एसआरपी वैल्यू होती है पॉजिटिव और जो होते हैं लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। इनको हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करोगे तो ये एनोड बनाएंगे, बात समझ में आएगी, नहीं नहीं ये कैथोड बनाएंगे, और क्योंकि इनके तो, और हाइड्रोजन आपका एनोड बनेगा, ठीक है, और ये हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकते। क्वेश्चन आ गया है ACF 2018 का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है भाई, है ना, कौन सा है, हम तो जानते हैं ना स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है हमारा, हमने अभी अभी तो याद किया था कि जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा होती है वो हमारा क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ उसकी ज्यादा होती है, SRP की वैल्यू ज्यादा तो ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ ज्यादा, और एसआरपी वैल्यू कम तो रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ ज्यादा। देखो बहुत सिंपल सी बात है, आप यदि इसको भूल जाओ ना, इसको यदि भूल जाओ तो आप ये याद रखना कि फ्लोरीन, आपको पता है फ्लोरीन तो उसकी इलेक्ट्रॉन लेकर के F- बनाने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा है ना, और फ्लोरीन का जो वैल्यू है वो प्लस 2.87 है, यानी कि हाईएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल है फ्लोरीन का, तो हाईएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल है और ये स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्योंकि ये दूसरे से इलेक्ट्रॉन निकालने की टेंडेंसी रखता है, ठीक है, खुद इलेक्ट्रॉन ले लेता है और दूसरे को ऑक्सीडाइज करके छोड़ देता है, यस, है ना। तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि जिसकी एसआरपी की वैल्यू ज्यादा, वो उसकी ऑक्सीडाइजिंग नेचर ज्यादा होती है, ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, ठीक है। अब यहाँ पर इन्होंने पूछा है स्ट्रॉन्गेस्ट, अच्छा रिड्यूसिंग पूछा है क्या, तो वो बात भी सही है, जिसकी एसआरपी की वैल्यू सबसे कम होती है उसकी रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। सबसे कम, ये तो प्लस की वैल्यू है, ये नहीं है, ये 0 है, ये भी नहीं है, ये माइनस में है 7.40, ये माइनस में 762, तो सबसे कम तो यही हुई, ज्यादा कम तो ये हुई। इसका मतलब Zn इलेक्ट्रोड है वो आपका कम वैल्यू है ना इसकी, इसका मतलब Zn इलेक्ट्रोड आपका वीकेस्ट तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और स्ट्रॉन्गेस्ट आपका रिड्यूसिंग एजेंट है, बात समझ में आई आपको। तो ये लो, तो अब यहाँ पर आपको ये भी पूछ सकता है वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, तो भाई जो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग होता है वो आपका वीकेस्ट क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग होगा। तो यहाँ पर कुछ भी आपको पूछ सकता है ना। अब आपको वीकेस्ट रिड्यूसिंग पूछ ले, मान लेते हैं वीकेस्ट रिड्यूसिंग है ना, वीकेस्ट रिड्यूसिंग का मतलब ये हो गया कि स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग कौन है, तो एसआरपी की वैल्यू सबसे ज्यादा है, वो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग है, इसका मतलब ये वीकेस्ट रिड्यूसिंग है। तो आपका जो फ्लोरीन है वो सबसे ज्यादा एसआरपी है, तो ये क्या हो गया आपका, सॉरी फ्लोरीन नहीं, आपका ये आयरन Fe, ये Fe है, ये आपका वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट हो गया, ठीक है, ओके। टेक्निकल असिस्टेंट केमिस्ट्री GWD का क्वेश्चन है, ABCD 4 इन्होंने मेटल दिए हैं, इन्होंने कहा है स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। भाई रिड्यूसिंग एजेंट तो हमने अभी भी देख लिया कि जिसका माइनस में सबसे ज्यादा होता है वो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ये हमने देख लिया क्योंकि हमें पता है SRP डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडाइजिंग, है ना, तो SRP इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिड्यूसिंग, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब कम वैल्यू तो ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग सॉरी रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ, ठीक है। तो आपका ये तो भाई सबसे ज्यादा वैल्यू है, इसका मतलब ये तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये सबसे कम वैल्यू है, इसका मतलब ये आपका स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, बात आपको समझ में आई, ठीक है। तो यहाँ पर ए हो गया आंसर, ए आपका स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, माइनस में सबसे ज्यादा है ना वैल्यू, इसलिए स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, प्लस में सबसे ज्यादा होती तो आपका स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता। टेक्निकल एजुकेशन फर्स्ट पेपर 2020, वही क्वेश्चन भाई, 3 मेटल दे दिए, वैल्यू भी दे दी, बोला इनका रिड्यूसिंग पावर में अरेंज करो, तो रिड्यूसिंग पावर तो हमें पता ही है, SRP की वैल्यू ज्यादा तो आपका ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ ज्यादा, इसका मतलब SRP की वैल्यू
के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ। इसका मतलब एसआरपी की वैल्यू कम तो रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ ज्यादा। एसआरपी की वैल्यू कम देख लो भाई किसकी है, एसआरपी की वैल्यू कम, सबसे कम इसकी है, -3 है ना, इसकी सबसे कम है, इसका मतलब ये स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग हो गया आपका। ठीक है, तो आंसर मुझे तो 1 लग रहा है, बी सी ए। ठीक है, ए की वैल्यू पॉजिटिव है, इसका मतलब ये तो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग होना चाहिए। इन्होंने रिड्यूसिंग पूछा, रिड्यूसिंग ए का सबसे कम है। ठीक है, तो इंक्रीजिंग पूछ सकता है, डिक्रीजिंग भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। आपको 4 चीज होती है, देखो, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग है ना, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कुछ भी पूछ सकता है। आपको सिर्फ एक याद रखना है, उससे सारी कहानी आएगी। एसआरपी की वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ की। ठीक है, यानी कि एसआरपी की वैल्यू ज्यादा तो उसकी रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज्यादा, यानी कि दूसरे को ऑक्सीडाइज करने की टेंडेंसी ज्यादा, यानी कि उसका ऑक्सीडेशन, उसका सॉरी ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ ज्यादा। फर्स्ट ग्रेड 2011, द सॉल्यूशन बिकम्स ब्लू बाय एडिंग कॉपर टू अ सॉल्यूशन ऑफ AgNO3। AgNO3 के सॉल्यूशन में कॉपर ऐड करेंगे तो ब्लू हो जाता होगा ही भाई, क्योंकि कॉपर की आपकी रिएक्टिविटी ज्यादा है, Ag की रिएक्टिविटी कम है, इसलिए कॉपर उसको डिस्प्लेस कर देता है, Ag का आपका रिडक्शन हो जाता है, कॉपर का ऑक्सीडेशन हो जाता है। तो Ag प्लस ऑक्सीडाइज नहीं भाई, Ag प्लस रिड्यूस, ये आएगा इसमें। Ag प्लस का रिडक्शन हो जाता है ना, ये देखो Ag प्लस का अपचयन हो जाता है कॉपर डालने पर, और कॉपर का ऑक्सीडेशन हो जाता है ना, कॉपर उसको डिस्प्लेस कर देता है। अब इसको हिंदी में पढ़ लेते हैं, है ना। यस, ये ACF 2018 क्वेश्चन है। जब आयरन की छड़ को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है, ठीक है, डुबो दी, अब क्या हुआ, कॉपर विस्थापित होकर लोहे की छड़ पर निक्षेपित हो जाता है। यस, कॉपर तो डिस्प्लेस होगा ही भाई, आयरन कॉपर को डिस्प्लेस करेगा। क्यों करेगा, उसका सिंपल सा रीजन है, क्योंकि आयरन ज्यादा रिएक्टिव है। अब मेटल ज्यादा रिएक्टिव कब होता है, जब उसकी एसआरपी वैल्यू होती है वो ज्यादा निगेटिव होती है, यानी कि लो एसआरपी वैल्यू होती है इसकी, मेटल की। हमेशा ध्यान रखना, मेटल की लो एसआरपी वैल्यू का मतलब उसकी ज्यादा रिएक्टिविटी। ठीक है, तो अब आयरन की होती है लो एसआरपी वैल्यू, तभी तो वो ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तभी तो वो कॉपर को डिस्प्लेस करता है। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो गया कि आयरन की तो है एसआरपी वैल्यू कम और कॉपर की है एसआरपी वैल्यू ज्यादा, ये हो गया। अब यहाँ देखते हैं, परमाणु क्रमांक का कोई रीजन नहीं होता भाई, है ना। कॉपर का मानक अपचयन विभव आयरन से ज्यादा है, हाँ ये बात सही है, कॉपर का ज्यादा है। ठीक है ना, इसीलिए तो बेचारे को रिड्यूस होना पड़ता है। कॉपर का आयरन नहीं कम नहीं है, आयरन लवण की विलेयता का कोई मतलब नहीं, ये सेकंड आएगा। कॉपर का जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो आयरन से ज्यादा होता है, यानी कि आयरन का कम होता है, आयरन का कम होता है तो उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है, वो कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। कोई दिक्कत नहीं है। असिस्टेंट प्रोफेसर 2016 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। विच बड़ा बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सपेक्टेड टू हैव हाईएस्ट रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये लोग हाईएस्ट एसआरपी वैल्यू किसकी है, इन 4 में से 4 रिएक्शन दी हुई है, हाईएस्ट किसकी है। अब भाई हमने इतना पढ़ा तो हम एक चीज तो सीख गए कि सबसे कम वैल्यू है -3.05, वो हमारे लिथियम इलेक्ट्रोड की है। ठीक है, सबसे ज्यादा वैल्यू है 2.87, वो हमारे किसके इलेक्ट्रोड की है, फ्लोरीन इलेक्ट्रोड की है। बात समझ में आ गई। तो सबसे ज्यादा हाईएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल किसकी है, फ्लोरीन की है। फ्लोरीन है क्या इनमें, ये रहा देखो, इनका जाहिर सी बात है, इसकी तो 0 होती है, 0.0 वोल्ट। इन दो का आपको याद नहीं होगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद करनी भी नहीं है, इन दो का आपको याद नहीं होगा, छोड़ देना। फ्लोरीन वैसे ही दिख गया ना दूर से ही, सबसे ज्यादा इसकी होती है पूरी पेरियोडिक टेबल में ही, ओ सॉरी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, यही आंसर है। ठीक है, वैसे इस तरह के क्वेश्चन लेकिन दे सकते हैं, फ्लोरीन दे दिया ना इन्होंने, कंफ्यूजन नहीं होगा कोई। यस, अब इसमें विच ऑफ द रिएक्शन इज नॉट फिजिबल, इन्होंने बोला फिजिबल कौन सी नहीं है। आपको पता है रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या है भाई, हेलोजन का, हेलोजन का है F2, इसकी वैल्यू, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव है Cl2, फिर Br2, और फिर आपका I2, यानी कि I2 सबसे कम रिएक्टिव है, फ्लोरीन सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। आपको पता है ज्यादा रिएक्टिव कम रिएक्टिव को डिस्प्लेस करता है, यहाँ ब्रोमीन I को डिस्प्लेस कर रहा है, ब्रोमीन की रिएक्टिविटी I से ज्यादा है, यस ये कर सकता है। यहाँ I ब्रोमीन को डिस्प्लेस कर सकता है, ये नहीं कर सकता। क्लोरीन ब्रोमीन को डिस्प्लेस कर रहा है, यस क्लोरीन की रिएक्टिविटी ज्यादा है, ब्रोमीन को डिस्प्लेस कर सकता है। एफ यहाँ पर ऑक्सीजन को डिस्प्लेस कर रहा है, यस एफ की रिएक्टिविटी ज्यादा है, ऑक्सीजन को डिस्प्लेस कर सकता है, ये भी अलाउड है। तो यहाँ पर केवल बी है ना, वो अलाउड नहीं है। देखो ये नीट का क्वेश्चन है 2002 का, अच्छा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आराम से टकरा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। आयोडीन कम रिएक्टिव है, Br को डिस्प्लेस यहाँ पर सेकंड ऑप्शन में नहीं कर सकता, और इन्होंने नॉट फिजिबल पूछा, यानी कि कौन सा नहीं हो सकता। और कोई क्वेश्चन है क्या, कोई क्वेश्चन नहीं है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से डिटेल में आप यदि उसको पढ़ना चाहते हैं तो हमारी एक प्लेलिस्ट है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एनसीईआरटी, उसमें जाकर के आप देख सकते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के 2 वीडियो हैं। उम्मीद करता हूँ आपको कुछ तो समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।